इस लेक्चर में हम एक्सप्रेशंस की टाइप्स को डिस्कस करेंगे जिन्हें हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा। यानी इस तरह की अगर आपके पास टाइप्स आ जाए ए एक्स प्लस बी होल की पावर एन, या यही वैल्यू डिनोमिनेटर में आ रही हो और एन कोई भी आपके पास नेचुरल नंबर हो, तो उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। यानी डेरिवेटिव लेना हो इस टाइप का या फिर इस टाइप के एक्सप्रेशंस का फर्स्ट प्रिंसिपल से, और एन कोई भी नेचुरल नंबर हो, तो इसके लिए हम बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प लेते हैं। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या है? ये बाइनोमियल थ्योरम की जनरल फॉर्म है। इसमें हमारे पास टू टर्म्स होती हैं और ऊपर पावर एन होती है। एन कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। हम कैसे इसको एक्सपेंड करते हैं? हम लिखते हैं एन कम्बिनेशन ज़ीरो, फर्स्ट एलिमेंट की पावर एन लिखेंगे जो आपके पास पावर होगी टोटल, और सेकेंड एलिमेंट की पावर ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट टर्म में हम एन कम्बिनेशन वन लिखेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट की पावर एक कम कर देंगे और सेकेंड एलिमेंट की एक पावर बढ़ा दी। यानी यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट कितना था? ज़ीरो पावर थी और यहाँ पे वन पावर आ गई। नेक्स्ट में सेकेंड एलिमेंट की पावर टू हो जाएगी और फर्स्ट एलिमेंट की पावर एक और मज़ीद कम हो जाएगी। यहाँ पे देखें एन माइनस टू थी, वन थी, और यहाँ पे एन माइनस टू हो गई। नेक्स्ट बढ़ते बढ़ते ये सेकेंड एलिमेंट की पावर एन हो जाएगी और फर्स्ट एलिमेंट की पावर कम होते होते ज़ीरो हो जाएगी। तो इसको हम बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। और ये कम्बिनेशन जो है इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एन कम्बिनेशन आर, ये इसकी जनरल फॉर्म है। इसको खोलते हैं फॉर्मूला को, एन फिक्टोरियल ओवर आर फिक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फिक्टोरियल। यानी आपके पास अगर एन कम्बिनेशन टू हो और आपको इसको एक्सपेंड करना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसमें हमें कैसे खोलना होगा इसको? एन फिक्टोरियल ओवर आर, आर हमारे पास कितना है? टू है, टू फिक्टोरियल इंटू एन माइनस आर यानी टू का फिक्टोरियल। तो इसको इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अब हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल वन है। एग्जांपल वन में हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है ए एक्स प्लस बी होल की पावर एन का फर्स्ट प्रिंसिपल से, और हमारे पास एन कोई भी नेचुरल नंबर है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन वैल्यू को y के इक्वल लेट कर लेंगे, और n कोई भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। क्योंकि हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको सॉल्व करना है तो इसके लिए हमें 4 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। हमारे पास स्टेप नंबर 1 है। स्टेप 1 में हम इंक्रीमेंट लगाएंगे इसकी दोनों साइड पे, यानी y की जगह लिखेंगे y प्लस डेल्टा y और x की जगह लिखेंगे x प्लस डेल्टा x। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट आ रही है और बाहर a है, तो ये दोनों से अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखिए डेल्टा एक्स में ए की टर्म आ रही है जबकि सिंपल टर्म्स दो आ रही हैं, तो हमने सिंपल टर्म्स को इकट्ठे कर लिया और डेल्टा एक्स की टर्म को अलहदा से लिख दिया, और इसकी पावर होल एन है। अब क्योंकि यहाँ पे एन पावर है और पॉजिटिव नंबर है, तो इसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे? ये टर्म ये मैंने रिपीट कर दिया स्टेप ताकि आपको समझ आ जाए। हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे, तो इसको खोलते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास दो टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म ये है ब्रैकेट वाली और सेकंड टर्म ए डेल्टा एक्स है। यानी ये पूरी टर्म हमारे पास ए की वैल्यू है और ये टर्म हमारे पास बी की वैल्यू है। तो हम इस पे बाइनोमियल थ्योरम में अप्लाई करेंगे। तो कैसे लिखेंगे? फर्स्ट टर्म की पावर एन लिख देंगे। एन सी वन जब आएगा तो हम फर्स्ट टर्म में से एक कम कर दिया हमने, और सेकेंड टर्म में वन आ जाएगा। फिर हमने एन सी टू आएगा तो हम फर्स्ट टर्म में से मज़ीद एक कम कर देंगे, एन माइनस टू हो जाएगा, और सेकेंड टर्म में एक प्लस हो जाएगा। यानी यहाँ पे वन था तो यहाँ पे देखें टू हो गया, प्लस अप टू सो ऑन। हम इसकी होल पावर कितनी है, एंड पे कितनी लिखेंगे? एन लिख देंगे। अब हम जानते हैं कि कोई भी वैल्यू इक्वल के एक साइड पॉजिटिव हो तो दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाती है। तो y को हम दूसरी साइड पे लेके आए तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव y हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में हम इक्वेशन 1 से y की वैल्यू लेंगे और यहाँ पे y की जगह पुट कर देंगे। हमने y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। यहाँ पे देखें स्टार्ट में पॉजिटिव ए एक्स प्लस बी होल की पावर एन आ रहा है, और लास्ट टर्म देखें ये भी सेम है, साइन चेंज है जस्ट, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। बाकी सारी टर्म्स बची हुई हमने उसी तरह से लिखनी। यहाँ पे डेल्टा एक्स की पावर कितनी आ रही है? 1। यहाँ पे डेल्टा एक्स की पावर कितनी आ रही है? 2। नेक्स्ट टर्म में डेल्टा एक्स की पावर एन आ रही है, मतलब बढ़ते बढ़ते ये डेल्टा एक्स की पावर एन आ रही है। तो हम लास्ट स्मॉलेस्ट जो है पावर वो कॉमन ले सकते हैं,
तो हमने यहाँ पे डेल्टा एक्स की पावर 1 कॉमन ले ली। तो फर्स्ट टर्म में देखें एक ही डेल्टा एक्स आ रहा था, इसलिए वो बाहर आ गया और बाकी सारी टर्म्स उसी तरह से आ गई। सेकेंड टर्म में यहाँ पे जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ए की पावर भी 2 हो जाएगी और डेल्टा एक्स की पावर 2 थी, एक बाहर चली गई, एक यहाँ पे लिख दी। अब तो सुमन यहाँ पे ए की पावर n आ जाएगी, क्योंकि इसको एक्सपेंड करेंगे। डेल्टा एक्स की पावर n थी, एक बाहर चलेगी तो कितनी हो गई, n-1, यानी एक कम हो गई। अब यहाँ पे हम इसका थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप में हम डेल्टा एक्स से दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे। तो हमने दोनों साइड को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, सेम था न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। कैंसिल होने के बाद बाकी बची टर्म्स हम वैसे ही लिख लेंगे। अब देखते हैं हम इसका स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 में हम दोनों साइड पे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 लिमिट अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे बाय डेफिनेशन ये क्या बन जाएगा, dy/dx, और राइट साइड पे जहाँ पे डेल्टा एक्स आ रहा होगा वहाँ पे 0 आ जाएगा। बाकी सारी टर्म्स उसी तरह से। ये फर्स्ट टर्म देखें, फर्स्ट टर्म में डेल्टा एक्स नहीं था, ये पूरी वैसे आ गई। सेकंड टर्म में यहाँ तक डेल्टा एक्स नहीं है तो ये वैसे आ गया। यहाँ पे डेल्टा एक्स आ रहा है तो इसकी जगह क्या आ गया, 0 आ गया। अब टू सो ऑन लास्ट टर्म में देखें, लास्ट टर्म में ए की पावर n उसी तरह से आ गई और यहाँ पे डेल्टा एक्स आ रहा था तो डेल्टा एक्स की जगह कितना आ गया, 0, और ऊपर n-1 पावर उसी तरह से आ गई। अब यहाँ पे क्योंकि ये 0 आ रहा है तो ये 0 जब इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। अब टू सोन सब में डेल्टा एक्स आ रहा था, सबकी जगह 0 आएगा, सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी। और लास्ट टर्म में देखें, लास्ट टर्म भी यहाँ पे an से मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगी, यानी यहाँ से ये सारी टर्म्स ही 0 हो जाएंगी। तो हमने इनकी जगह क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। अब क्योंकि ये फर्स्ट टर्म में जब 0 से ऐड होंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही फर्स्ट टर्म उसी तरह से आ जाएगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म उसी तरह से आ गई। यानी हमने डेरिवेटिव फाइंड किया ax + b होल की पावर n का, और उसका आंसर क्या आ गया, उसका आंसर हमारे पास ये आया। और nc1 हम n ही लिखते हैं क्योंकि इसको एक्सपैंड करें तो हमारे पास आंसर n ही आता है, इसलिए हमने इसको n लिख दिया और बाकी टर्म ये इसी तरह से आ गई। याद रखें कि nc0 n कम्बिनेशन 0 1 होता है और n कम्बिनेशन 1 n होता है और n कम्बिनेशन n भी 1 होता है। ये टर्म्स आप याद कर लें। n कम्बिनेशन 0 इज़ 1, n कम्बिनेशन 1 n होता है, n कम्बिनेशन n भी 1 होता है।